अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटोर जामशेद खान और आज मैं आपके लिए प्रीमियम की एक और क्लास लेके आया हूं। एक नया टूल हम आज सीखेंगे। इस टूल का नाम है स्लिप टूल और स्लाइड टूल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ वीडियो क्लिप्स है, 3 वीडियो क्लिप्स है जो कि डिफरेंट है। सो मैं टाइमलाइन पे लेकर के आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तीनों जो वीडियोस है वो क्लिप्स वो डिफरेंट है। और आज का जो हमारा टूल है वो है स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्लिप टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस टूल सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको ये एक वीडियो, कोई भी वीडियो आप सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करके कहीं और ले जाएं। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आपने लाजमी नहीं कि ऐसा करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये वीडियो क्लिप जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वीडियो क्लिप सेम यही वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको अंडू कर दूँ और टाइमलाइन यहाँ रखूँ, ठीक है, सो आपको यहाँ हमारी जो फाइनल विंडो है और सोर्स विंडो में दोनों में वीडियो क्लिप सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो क्लिप जो है ये इसी का पार्ट है। सो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और अब मैं इसमें से ये आपको ये एरो की नज़र आ रहा है। अगर लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा सो इसमें मज़ीद डेटा मौजूद है, ठीक है। और राइट साइड पे भी अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा सो इसमें राइट साइड पे भी मज़ीद डेटा मौजूद है। ये दिखाने का पर्पस जस्ट ये था कि आपको पता चले कि हमारा जो वीडियो क्लिप है इसमें से हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, जो कि ये वाला पार्ट है हमने सेलेक्ट किया है। सो अब हम स्लिप टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद अब हम किसी भी वीडियो पे, किसी एक वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करके और इसे लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ सो आपको कुछ 4 थंबनेल नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट, ठीक है। सो फर्स्ट टॉप पे, मतलब लेफ़्ट टॉप पे जो हमारा थंबनेल है जिसमें एक ब्रिज आपको नज़र आ रहा है वो हमारी फर्स्ट वीडियो क्लिप का थंबनेल है, ठीक है। और जो राइट साइड पे हमारे पास एक स्काई का और बिल्डिंग्स का व्यू नज़र आ रहा है, थंबनेल नज़र आ रहा है, वो हमारी इस लास्ट वाली वीडियो का है, ठीक है। और जो नीचे बॉटम पे दो सेम थंबनेल आपको नज़र आ रहे हैं वो हमारी सिलेक्टेड वीडियो का है, ठीक है। सो अब मैं इस वीडियो को अगर क्लिक करूँगा इसके ऊपर और लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करूँगा सो इसमें से कुछ पार्ट मतलब ऐसा होता है ना, समटाइम्स हमने अब यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, मार्क इन मार्क आउट कर दिया, अब हमें ये एरिया समझ नहीं आ रहा भैया, हमें ये एरिया चेंज करना है, इसमें से कुछ पीछे का पार्ट लेना है, तो हम चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। सो हमें इसी टाइम ड्यूरेशन में रहते हुए अगर कुछ पार्ट लेफ़्ट साइड से ऐड करना है सो हम इसे सेलेक्ट करके लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड की तरफ जैसे ड्रैग करेंगे सो लेफ़्ट साइड की तरफ हमारा जितना डेटा इसमें अवेलेबल होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लिप की ड्यूरेशन वही सेम रहेगी, जस्ट हमारा डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर हमें राइट साइड वाला पार्ट चाहिए जो कि इस मार्क आउट से आगे का एरिया है, अगर हमें वो चाहिए सो हम राइट साइड की तरफ इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। सो स्लिप टूल बेसिकली एक छोटा सा काम करता है। सो अगर मैं इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करूं और इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा सो इसमें आपको 3 थंबनेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 3 थंबनेल क्यों नज़र आ रहे हैं? टॉप लेफ्ट पे जो थंबनेल है वो हमारी सेकंड वीडियो का है, ठीक है। मतलब हमारी जो सिलेक्टेड वीडियो होगी उससे पहले वाले जो वीडियो क्लिप होगा उसका थंबनेल हमें टॉप पे नज़र आएगा, ठीक है। और हमारी सिलेक्टेड वीडियो के बाद में जो वीडियो होगी उसका थंबनेल हमें राइट टॉप पे नज़र आएगा, ठीक है। सो मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा सो जो थंबनेल नज़र आ रहा है वो हमारी मिड वाली वीडियो का है, मिडल वाली जो वीडियो है उसका है। और नीचे बॉटम पे जो 2 व्यू है वो हमारी सिलेक्टेड वीडियो के हैं, ठीक है। और राइट टॉप पे कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ इस एरिया में कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पे कोई थंबनेल नज़र नहीं आ रहा। सो अगर मैं इसी तरह इस वीडियो को सेलेक्ट करूँगा लेफ़्ट साइड की तरफ, अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ सो हमें लेफ़्ट टॉप पे कोई वीडियो क्लिप, कोई थंबनेल नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँ सो आपको राइट टॉप पे एक थंबनेल नज़र आ रहा है जो कि हमारी इस वाली वीडियो का है। सो ये छोटा सा टूल था और इसी में हमारे पास एक और टूल है जो कि है स्लाइड टूल। अच्छा, स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल दोनों ही सेम काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। वो डिफरेंस ये है, अब जैसे मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की, हम स्लिप टूल में क्या कर रहे थे, इसी वीडियो में रहते हुए हम पीछे का डेटा इसमें ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं स्लाइड टूल सेलेक्ट करने के बाद
इस वीडियो को सेलेक्ट करके लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखा आपने, ये जो वीडियो क्लिप है हमारा वो आगे की तरफ मूव हुआ और जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो क्लिप था वो छोटा हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो ये वीडियो क्लिप है इसे वो साइज़ में कम कर देगा, ठीक है। और इस वीडियो को हम पीछे की तरफ ड्रैग करके ले आएंगे, ठीक है। और जो इसमें जितना डेटा अवेलेबल होगा एक्स्ट्रा वो इसको आगे की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। सो मैं अगर इस वीडियो क्लिप में ऐसा करता हूँ, मैं अगर इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये वीडियो क्लिप अपनी जगह पे ही है, सेम टाइम लाइन पे ही है। जस्ट हमारी ये वाली वीडियो क्लिप जो थी उसका साइज़ छोटा हो गया और ट्रिम हो गया। और अगर मैं इसे राइट साइड पे करूँगा सो राइट साइड में जितना डेटा होगा ये वहाँ मूव होगा और इसमें से डेटा निकल के बाहर आ जाएगा। तो सिंपली बहुत ही छोटे से टूल है, मैं इस वीडियो पर आपको करके दिखाता हूँ। अब इस वीडियो पे बैक पे हमारे पास कोई मतलब जगह नहीं है, सो ये वीडियो आगे मूव नहीं हो सकती। इसे हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। राइट साइड की तरफ जितना मूव करेंगे सो हमारा सेकंड वाला जो वीडियो क्लिप था वो छोटा हो जाएगा मज़ीद, ठीक है। और ये स्पेस को कवर करेगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।